हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो एनर्जीज़ डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन पहले मैं आपको डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जीज़ बता देती हूँ। डिवाइन फेमिनाइंस ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है। जो पिछली जो पर्जिंग हुई है उनकी लास्ट 2 फुल मून में, ठीक है, बहुत पेनफुल एनर्जी से गुजरी है डिवाइन फेमिनाइंस। बट अब जाके थोड़ा थोड़ा खुद को संभाल लिया है। अभी भी एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, बट वो जो पिछले 2 महीने में थी वो एनर्जी से थोड़ी सी बेटर एनर्जी में अभी है। बट उनकी स्ट्रगल अभी भी चल रही है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के फ़ेज़ में हमेशा आपको स्ट्रगल, पर्जिंग और पेनफुल एनर्जी, ये सब चीज़ें फ़ील होंगी ही होंगी। बट आगे आप कुछ टाइम में देखोगे कि आपकी एनर्जी में काफ़ी चेंज आ रहा है। आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में फ़ील करने लग जाओगे खुद को। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइज जो हैं वो उन्होंने ये फ़ील करना शुरू भी कर दिया होगा, बट एकदम ऐसे बहुत हाई लेवल पे नहीं है। बट ठीक है, मतलब चीज़ें थोड़ी बहुत उन्होंने समझना शुरू कर दी होंगे। तो हो सकता है कि आपको अभी भी चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हो, बट कमिंग 2-3 वीक्स में ये एनर्जी आपकी काफ़ी सेटल हो जाएगी। और बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिनको पास्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें सरफेस हो रही हैं। पास्ट के लोग हो सकता है कि उन्हें कॉल कर लें, मैसेज कर लें या कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये चीज़ें हो सकती हैं। और डिवाइन फेमिनाइंस जो है सभी चीज़ों के साथ अपनी आगे प्रोग्रेस कर रही है। उनमें बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस है जिनमें इस डिवाइन कनेक्शन को लेके या फिर इस एनर्जी को लेके या फिर ये जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके ना बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि उन्हें जानना है ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे और आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे, सुन रहे होगे। तो ये इस वक्त आप बहुत ज़्यादा है ना डिवाइन कनेक्शन की तरफ आ रहे होगे। आपको सब कुछ जानना है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, आपकी लाइफ ये ऐसी क्यों चल रही है, ऐसे क्या करूं कि जो उस लाइफ को है ना सही कर लूं। इस तरीके की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं अभी फ़िलहाल उनकी एक ही एनर्जी है, पैसा। ठीक है, पैसा है, मुझे प्रोग्रेस करना है, मुझे जो हो गया पीछे उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। बस मुझे अपने पैसे पे फोकस करना है और उसको पैसों के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है। लेकिन अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो अगर सही तरीके से चीज़ें कर रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल गेन होगा। लेकिन अगर वो कुछ गलत रास्ता यूज़ करते हैं या गलत तरीके चीज़ें कर लेते हैं या फिर सिर्फ पूरा फोकस एक लालच वाली एनर्जी जो है उससे ऑपरेट करके कई सारी चीज़ें करेंगे, तो आगे जाके उन्हें अच्छा वाला ट्रिगर मिल ही जाएगा और फिर उनकी पर्जिंग वगैरह जो होनी है वो होगी। तो मैस्कुलिन्स जो है वो पैसों के लिए बहुत ज़्यादा वो है। दूसरी बात है, डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने मदर्स या मदरली फिगर इनके लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड फील कर रहे हैं, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अपना झुकाव महसूस कर रहे हैं। अगर उनकी मदर्स नहीं हैं इस दुनिया में या वो मदरली फिगर प्रेजेंट नहीं है उनकी लाइफ में, तो वो उस फिगर को ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में कि कोई तो ऐसा मेरी लाइफ में हो जो मुझे इस तरीके से संभाल ले, या अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो इस दुनिया में नहीं है जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा मदरली कनेक्शन फील करते थे तो वो अब उनको मिस कर रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ में है। तो मतलब एक तरीके से उनके अंदर पैसों को लेके, अपने फाइनेंशियल गेन्स को लेके बहुत तूफ़ान चल रहा है। और एक दूसरा साइड उनका वो है कि जहाँ पे वो अफेक्शन, कनेक्शन, लव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब वो उनका जो जगलिंग है ब्रेन और हार्ट, आप ये बोल सकते हैं, इसके बीच में उनकी बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। उनकी सोल है वो ठहरना चाहती है और
इस कनेक्शन के साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में एंगेज हो रहा है। ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स को आप देखोगे कि कुछ ऐसे थर्ड पार्टी के साथ वो ज़्यादा आपको हैप्पी दिखेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि अगर वो थर्ड पार्टी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, या फिर वो सब इल्यूजन होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो उनको अगर थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, थर्ड पार्टी भी नहीं या कोई और भी उनका अगर कार्मिक भी है, अगर उससे भी उनको हेल्प सपोर्ट मिल रहा है, तो उस वक्त वो डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है ये सोचेंगे हाँ ठीक है, चलो मेरा काम तो निकल रहा है ना, बस हो गया। मतलब वो इस तरीके की एक काइंड ऑफ सेल्फिश एनर्जी या 3D वर्ल्ड की जो एनर्जी है उसमें डिवाइन मैस्कुलिन्स आ रहे हैं, तो ये अब उनका पार्ट है। कुछ कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो नहीं जा रहे हैं उतना पैसों के पीछे, लेकिन वो सेटल होना चाह रहे हैं। सेटल से मतलब ये है कि मुझे आगे और फ्यूचर में और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो है मैं अभी सारा सेटल कर दूँ, एक छोटी मोटी इनकम मेरी बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं ना, एक शांति वाली एनर्जी में खुद को लाने की कोशिश करें, बट स्ट्रगल दोनों की ही है। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के अपने फादर्स के साथ थोड़े कनेक्शन या फादरली फिगर हो गया, जैसे बड़ा भाई हो गया, या फिर कोई बहुत अच्छा दोस्त था जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या एक फादरली फिगर था, या फादर है, इनके साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है या हो रही होगी। तो फादरली फिगर से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, मदरली फिगर के नज़दीक हो रहे हैं, थोड़ा फाइनेंशियल गेन्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और डीप डाउन उनकी सोल एक लव, एक कनेक्शन को एक एम्प्टीनेस फील कर रही है। ठीक है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है इस वक्त। बहुत से लोग अपने ट्विन पार्टनर के साथ एक कनेक्शन फील कर सकते हैं, उनका कॉल या कांटेक्ट आपको आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि जब उनकी सोल एक मदरली फिगर या एक ऐसा कनेक्शन जब ज़्यादा ढूंढती है, तो वो सबसे पहले आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी की फ़िलहाल यही एनर्जी है। फुल मून तक या फुल मून के आगे हम देखेंगे और क्या एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो जो भी जैसी भी एनर्जी है, आपको एनर्जी ग्राउंड करनी ही है। रेंज का भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने घर में चीज़ें करते रहें जिससे आपकी नेगेटिविटी और आपके घर की नेगेटिविटी दूर होते रहे। यही एक सल्यूशन है। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आज ये कुछ ऐसी एनर्जी ग्राउंडिंग करूँ और कल मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप एक कंटिन्यूस हीलिंग के प्रोसेस में हो, कंटिन्यूस अपग्रेड के प्रोसेस में हो, तो चीज़ें धीरे धीरे होंगी। अगर आप पिछले 1 साल या 2 साल पलट के देखोगे, तो आपकी वो लाइफ से ये लाइफ काफ़ी बेटर है। भले स्ट्रगल्स हैं अभी भी, लेकिन आप देखोगे कि वो स्ट्रगल्स और ये स्ट्रगल्स में काफ़ी डिफरेंस है। दूसरी बात यह है कि आपने अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है। तीसरी बात, आपके बहुत से नेगेटिव लोग कार्मिक आपकी लाइफ से जा चुके हैं, और भी चीज़ें क्लेंजिंग की तरफ हो रही हैं। ठीक है, तो ये दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दें कि मैं कुछ करूं और झट से मेरी ज़िंदगी सही हो जाए। आप एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस में हैं, आपको हीलिंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा, और साथ साथ आपको 3D वर्ल्ड में भी रहना ही पड़ेगा। ये आपकी लाइफ है। अगर आपको एक झटके में अवेकनिंग होनी थी तो वो हो ही गई होती। और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका यूनियन होना होता तो वो एनी हाउ हो गया होता। ज़बरदस्ती के पैसे खर्चे ना करें, अननेसेसरी टैरो रीडिंग करके या किसी भी चीज़ करके अननेसेसरी पैसा खर्चा ना करें। उल्टा वो पैसा अपने ऊपर लगाएं, अपनी योगा ज्वाइन करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करें। तो वो जो पैसा आप अननेसेसरी खर्चा कर रहे हो वो आप अपने ऊपर लगाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टैरो रीडिंग आप लो मत लो, आप फुल मून के आसपास लो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जो एक अर्ज फील हो रही है उस वक्त लो। हर 10 मिनट में हर एक बार 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 टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स चेंज कर करके किसी से कुछ ऐसा सुनने की कोशिश ना करें जो आप सुनना चाहते हो, क्योंकि वो आपको वही बताएंगे जो उन्हें दिख रहा है या समझ में आ रहा है। तो पैसे वेस्ट ना करें। ये जर्नी में ज़्यादा ऐसे पैसे खर्चा करके हीलिंग होगी ऐसा नहीं है, आप खुद भी अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो, आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।